हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी हमारी नर्सिंग फाउंडेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जितनी भी आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी बात करेंगे वो आपकी आपकी जितनी भी आपकी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं उनमें यूज़ होने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। फर्स्ट के अंदर आपकी टर्मिनोलॉजी है असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है? यानी इन्फेक्शन से फ्री होना और प्रिवेंट करना। किससे? हमारा जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमें मिलते हैं या हमारे 1% टू अनदर परसेंट हमारे स्प्रेड होते हैं। उसे प्रिवेंट करना अपने आप को, तो वो होता है हमारा असेप्सिस। सेकेंड, इसके अंदर हमारी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एन एजेंट दैट विल इनिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। एंटीसेप्टिक क्या है हमारा? इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको इनिबिट का क्या मतलब है कि उसको वहीं की वहीं रोक देना, बिना उसको किल किए, बिना उसको मारे। तो वो आती है हमारी एंटीसेप्टिक के अंदर। थर्ड है इसके अंदर आपकी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है? ये हमारा प्रोसेस होते है स्टेरिलाइजेशन की, जिसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उसको हम हमारा किसी पर्टिकुलर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अंदर हम रखते हैं, स्टीम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हमारा ऑटोक्लेव। ये हमारी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हमारे जो भी आर्टिकल्स है वो वहाँ पे स्टीम की हेल्प से हमारे स्टेराइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बैक्टीरियोस्टेटिस। बैक्टीरियोस्टेटिस क्या है? ये एक हमारी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक किया जाता है बिना उसको मारे। इट इज़ ए कंडीशन इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ इज चेक्ड विदाउट नेसेसरी किलिंग दैम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी बैक्टीरियोस्टेट। बैक्टीरियोस्टेट क्या है? एक ऐसा एजेंट जो कि हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है उसके बाद आपकी बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड क्या है? एक ऐसा एजेंट जिसके पास पावर होते हैं जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दे, जो भी लाइक बैक्टीरिया, फंगी हो गया, हमारा वायरस हो गया, तो उनको वहाँ पे हमारा किल कर देता है। कंटामिनेशन। कंटामिनेशन हमारा टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट आपका लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है आपका टुगेदर, एंड टेंजर का मतलब होता है हमारा टू टच। कंटेमिनेशन मीन्स द एक्ट ऑफ सोइलिंग और मेकिंग डर्टी और इम्प्योर बाय कॉन्टैक्ट। यानी हमारा जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमें मिलता है कंटेमिनेशन। आपने सुना भी होगा वर्ड कि ये प्लेस है वो कंटेमिनेटेड हो रखा है, यानी वहाँ पे जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। कल्चर। कल्चर क्या होता है कि हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर लिविंग सेल्स यूजुअली यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर क्या लेते हैं? एक हमारा स्मॉल पार्ट लेते हैं, पीस लेते हैं हम, ताकि हम जो है लिविंग सेल्स से लेते हैं, लाइक हमारा कार्सिनोमा में यानी कैंसर में लेते हैं हम, तो वहाँ से क्या करते हैं हम टिश्यू का कल्चर लेते हैं जिस भी पार्ट पे हमारा कैंसर है, और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वहाँ पे कितनी ग्रोथ हो रही है, यानी वो सेल है कितनी जल्दी रेप्लिकेट हो रहा है। सेम क्या होता है? कल्चर होता है हमारे किसी भी पार्ट से हम सैंपल लेते हैं, लाइक हमारा सीबीसी हो गया, वीडीआरएल करते हैं हम, या फिर हमारा यूरिन सैंपल लेते हैं, तो वो क्या है? हमारा कल्चर रेयर है जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितनी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट हो रहे हैं, यानी अपनी जो कॉलोनी है वो कितनी जल्दी बना रहे हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपका स्प्रेड होता है 1% टू अनदर और 1 प्लेस टू अनदर। इसके अंदर आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई सारी चीज़ें आ सकती हैं। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल इफेक्टेड विद डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी स्प्रेड होता है, और हमारे क्या होता है दूसरे किसी भी प्लेस से या सरफेस से हमारी बॉडी में भी आ सकता है। क्रॉस इन्फेक्शन अक्कर यूजुअली इन द हॉस्पिटल। जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन है वो जनरली कहाँ से हमें मिलता है? हॉस्पिटल से। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ अ क्लाइंट। ये क्या होता है? जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड आता है इसके अंदर आपका एयरबोर्न। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी 1% टू अनदर स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी आप किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में, सरफेस के कॉन्टैक्ट पे आए या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टैक्ट पे आए, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड थर्ड आता है इसके अंदर आपका एयरबोर्न, यानी जो हमारा कफ स्नीजिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये था स्टूडेंट्स आपका क्रॉस इन्फेक्शन। थर्ड है आपका नेक्स्ट है आपका कैरियर। कैरियर क्या होता है?
ऐसा ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो कि किसी इंडिविजुअल को की बॉडी को अपना होस्ट बनाता है बिना कोई साइन एंड सिम्टम शो किए उस डिजीज का। ए पर्सन हु हार्बर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज इन हिज बॉडी विदाउट शोइंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। यानी क्या होता है कि वो पर्सन की बॉडी में तो है बट वो अपना कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा। तो जो पर्सन है जिसको वो डिजीज़ शो है बट वो साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा, तो क्या एक पर्सन कैरियर है, उसको खुद ही नहीं पता, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि तेरे को ये है, तो वो क्या कर रहा है, औरों को भी वो ट्रांसमिट कर रहा है, वहाँ पे औरों को भी वो हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या है? अकर्स व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट और इनवैलिड होस्ट ग्रोज एंड मल्टीप्लाई। क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी प्रेजेंट यानी जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में एंटर किया, उसको अपना होस्ट बनाया, वहाँ पे ग्रो भी हुआ, मल्टीप्लाई भी हुआ, देन क्या करता है वो कोई भी डिजीज और इन्फेक्शन कोज नहीं करता, बस सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बट डजेंट कोज डिजीज और इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? एक न्यू डिजीज, ए न्यू इलनेस और कंडीशन दैट अराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर इलनेस और कंडीशन। अगर कोई आपको, मान लो आपको फीवर है, फीवर से आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस आपके अंदर एंटर गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो आप गए तो किसी और रीज़न से हॉस्पिटल में बट वहाँ पे आपने कैरी कर ली दूसरी अदर डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हम जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है हमारा बैक्टीरिया को, उसको हम किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या है? एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी क्या करते हैं हम, हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उसको हमारे किल कर देते हैं। डिसइंफेक्टेंट जैसे लाइजोल वगैरह आते हैं हमारे, जो कि हमारे जनरली घर में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा होता है? ये है जो है हमारा ड्रॉप से फैलता है, लाइक स्लाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, जिसके अंदर हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। मान लो अगर किसी को स्नीजिंग है तो हम उसको जनरली बोलते हैं कि आपको जो है अपने जो नोज़ है, माउथ है, उसको अच्छे से कवर करके रखो, जिसको भी कफ एंड स्नीजिंग है, या फिर कोई इंसान बोल रहा है तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है, वो जो स्लाइवा है, जो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है, बाहर निकला है इन्फेक्टेड पर्सन से, वो क्या हो जाएगा, हमारा एयर में चला जाएगा। तो वो एयर में क्या गया, हमारे ड्रॉप गई हैं स्लाइवा की। सो जिससे क्या है, जो अदर जो पीपल है वो भी क्या हो सकते हैं, हमारे इन्फेक्टेड हो सकते हैं उस डिजीज़ से। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सिस्टर नैन्सी की बुक। अगर आपको बुक चाहिए तो जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। बुक की कॉस्ट अराउंड आपकी रहेगी, आपकी अराउंड 300 इसकी आपकी कॉस्ट रहेगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सो अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हैं। साथ के साथ स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हमारे लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो लाइव क्लासेस जो लाइव बैचेस है हमारे स्टार्ट हो रखे। पर सब्जेक्ट इसके अंदर आपकी 2000 फीस रहेगी अनटिल आपका जब तक कोर्स नहीं होता। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारे जो टारगेट बैचेस है वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपके टारगेट बैच होते हैं। इसके अंदर जो आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है 1 मंथ के टारगेट बैच होते हैं। एंड इसकी जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 5000। सो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द contagious disease and are capable of transmitting that disease are called fomites। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कांटेक्ट में आए, किसके? कॉन्टाजियस डिजीज, जो बीमारी हमारी किसी इंडिविजुअल को थी उसके कांटेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आए, और क्या करते हैं वो अपने आप को इस कैपेबल बना देते हैं ताकि वो डिजीज़ है दूसरे को भी हमारा मिल जाए या स्प्रेड हो जाए, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेट्स। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कफ। मान लो किसी को स्नीजिंग है, उसने अपने जो हैंड है उनसे कवर करके स्नीजिंग की, तो क्या है, हम अगर किसी कप को या स्पून को हम टच करें तो क्या हो गए, वो हमारे कंटामिनेटेड हो गए। अगर कोई वहाँ से उसको कैरी कर रहा है, बेड पेन्स को कैरी कर रहा है, लाइलिन टॉयज़ को, तो क्या हो सकता है, वो उस पर्सन को भी हो सकते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मेट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा वेपराइजेशन यानी एक तरीके से हम धुआं करते हैं, फ्यूम्स करते हैं। ये प्रोसेस हमारी डिसइंफेक्शन होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन बाय एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स ऑफ अ वेपराइज्ड जर्मिसाइड।
गार्बेज क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारा प्रिपरेशन के टाइम, कुकिंग के टाइम और कंजप्शन ऑफ फूड के टाइम, वो होता है हमारा गार्बेज। या आपका हॉस्पिटल गार्बेज भी हो सकता है, आपका होम गार्बेज भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर भी कर जाता है और जो डिजीज़ है या फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम हमारा बोलते हैं इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है आपका? आपने सुना भी होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, या हम जो घर वाले हैं वो जनरली बोलते हैं कि इसका टीकाकरण करवा लो। तो जो इम्यूनाइजेशन होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। एक होता है हमारा बाय बर्थ, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल यानी हमारा इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इम्यूनिटी आर्टिफिशियल, यानी जो हम आर्टिफिशियल हमारा इम्यूनिटी गेन करते हैं। लाइक अभी जैसे रिसेंटली हमारा कोविड था तो उसके लिए हमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दी गई थी। तो क्या थी, हमारी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें दी गई थी किसी बीमारी से बचाने के लिए अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इसके अंदर आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? किसी पर्सन को अलग से सेपरेट कर देना किसी डिजीज़ की वजह से। स्पेशली इसमें हम क्या कब करते हैं, जब हमारा क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू या फिर एयरबोर्न के थ्रू। तो उस कंडीशन में हम जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करते हैं, यानी सेपरेट कर देते हैं हम अदर पर्सन से। उसके बाद है मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होता है? वर्क डन बाय द यूज़ ऑफ फोर्स और मोशन, बाय मोशन। हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसके अंदर हम अपना प्रेशर लगाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा मोशन क्रिएट होगा। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जनरली अभी तक हमने 3 इन्फेक्शन कर लिए। फर्स्ट किया था हमने क्रॉस इन्फेक्शन, सेकंड किया था हमने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अब हम करेंगे हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? जो कि हमारा हॉस्पिटल से हमें मिलता है। इन्फेक्शन रेफर्स टू द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी जब हम विजिट करते हैं उस टाइम पे जो हमें इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल स्टे के टाइम पे, उसे बोलते हैं हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपकी पैथोजेनिक। पैथोजेनिक क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होते हैं किसी इंसान के अंदर अपने आप को प्रोड्यूस यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं हमारा पैथोजेनिक। पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी जहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में एंटर करे। लाइक आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, खाने के थ्रू एंटर कर रहा है, या फिर यूरिन के थ्रू जिसे हम यूटीआई भी बोलते हैं हमारी, या फिर हमारी स्किन से, यानी इंजरी आपको कहीं पे हुई है तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया है वो भी एंटर कर सकता है आपकी कट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। यानी पोर्टल क्या है? डोर ऑफ एंट्रेंस, किसका? हमारा पैथोजन का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट उसके बाद हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट जहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लीव कर रहा है आपकी बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट या पोर्टल ऑफ लीव। स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू हमारा, या फिर हम जब स्टूल हमारा एक्सक्रीटा पास करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट है प्रोफाइलेटिक। प्रोफाइलेटिक क्या होता है? हमारा मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट अ डिजीज, यानी हम किस जो डिजीज़ है उससे कैसे बच सकते हैं उसके जो मेजर्स हम लेते हैं। लाइक आपको मान लो फीवर है तो सामने वाले से आप कैसे बच सकते हो? मास्क के थ्रू, उसे प्रॉपर में डिस्टेंस मेंटेन करके, तो उसको हम बोलते हैं हमारे प्रोफाइलेटिक। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है? हमारा एक तरीके से ये भी आइसोलेशन होता है। इससे क्या होता है, आपको जो दूसरे पर्सन आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं उससे आपको प्रॉपर मेंटेन यानी डिस्टेंस मेंटेन करके आपको रखना होता है। रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या होता है कि द अनवांटेड और डिस्कार्डेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउस, स्ट्रीट, कमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड अराइजिंग फ्रॉम मैन एक्टिविटी, यानी जितना भी हमारा ह्यूमन बीइंग के थ्रू वेस्ट निकल रहा है उसको बोलते हैं हमारा रिफ्यूज़। नेक्स्ट आपका रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? मीन्स ए प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे सांस भी ले रहा है, अपनी कॉलोनी भी बना रही है, यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एंड वो वेट कर रहा है कि कब आपकी बॉडी को लीव करे और दूसरी बॉडी को अपना होस्ट बनाए, तो उसको बोलते हैं हमारा रिजर्वायर। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है आपका? द नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज,
यानी आपकी बॉडी के अंदर खुद की पावर, जिसको हम बोलते हैं हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी इनेट इम्यूनिटी, यानी जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें लड़ने की यानी फाइट करने के लिए। नेक्स्ट आपका रोडेंट। रोडेंट क्या है? ये हमारा स्मॉल प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं, लाइक हमारे रैबिट्स हो गए, माइस हो गए, हमारे रेट्स हो गए, यानी जो जिनके दांत शार्प होते हैं वो क्या खाते हैं? स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं। तो वो आते हैं हमारे रोडेंट्स के अंदर। आपने सुना भी होगा कि चूहों से प्लेग फैलता है, तो क्या आपके रोडेंट है उनसे भी क्या है बीमारियां हमारी स्प्रेड हो रही हैं। सेप्सिस। सेप्सिस क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ है उससे आपकी पस की फॉर्मेशन हो रही है, उसको बोलते हैं हमारा सेप्सिस। सेंसिटिविटी, जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग या किसी ड्रग्स के रिगार्डिंग, उसको वो आती है हमारी सेंसिटिविटी। किसी को लाइट सेंसिटिविटी होती है, यानी जो है ज़्यादा लाइट पड़ने से हमारी जैसे आंखें क्लोज हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है हमारी आइज़, तो क्या है हमारी सेंसिटिविटी है वो। नेक्स्ट आपका सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या है? अकर्स व्हेन इन्फेक्शन और प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन आर कैरिड थ्रू द बॉडी बाय द ब्लड। जब हम किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड के थ्रू कैरी करते हैं उसको बोलते हैं हम सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट आपका सोइल्ड। सोइल्ड क्या होता है? टू मेक और बिकम डर्टी स्पेशली विद ह्यूमन एक्सक्रीटा। जब हम बोलते हैं कि जो खुले में वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, खुले में हमें फ्रेश नहीं होना चाहिए, किस लिए? ताकि जो डर्ट है, गंदगी है, वो हमारे कैसे स्प्रेड होती है? हमारे जैसे मक्खियाँ हैं, आपने मान लो आप वहाँ पे फ्रेश होने गए तो वो क्या करेंगे? आपके जो आपने फ्रेश हुए हो, आप स्टूल पास किया, वहाँ पे वो मक्खियाँ बैठेंगी, उसके बाद आपके खाने पे बैठते, तो क्या है? वो गंदगी फैला रही है, सॉइल्ड का कर रही है वो। नेक्स्ट है स्टीलाइजेशन। किससे हमें प्रिवेंट करता है? हमारा डिस्ट्रक्शन करता है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बहुत पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक इंक्लूडिंग देयर स्पॉर्स। यानी एक तरीके से स्टीलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग वहाँ पे हम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। लास्ट है इसके अंदर हमारा स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब हम जो बीमारी है उसको ट्रांसमिट करते हैं तो वो आता है हमारा ट्रांसमिशन, यानी हमारा ट्रांसफ़र करना। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी टर्मिनोलॉजी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल यानी चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन एंड हमारा एयरबोर्न कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। सो आज की वीडियो में अगर स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर क्लासेस लेनी है आपको तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे को DM कर सकते हैं। थैंक यू।